अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मॉडल कार्ड बाज़ार के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानब से मुतवस्सित तबके की सहूलत के लिए ये प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया गया। हम देखते थे कि तजावज़ात की आड़ में जो लोग अपने स्टॉल लगा के खड़े होते थे, जिन पर फ्रूट के स्टॉल होते थे, उसके अलावा जब बाकी गोश्त के, उनको तजावज़ात की मद में उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि कुछ कार्स ऐसी होंगी जिनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर किया जाएगा, उनको बाकायदा तौर पर जगह दी जाएगी और वो वहाँ पर बैठ कर जो उसके ओनर होंगे वो अपना कारोबार कर सकेंगे। हम इस वक्त घंटा घर चौक के पास मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बाज़ार है उसको लगाया गया और यहाँ पर पैनाफ्लेक्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि यहाँ पर मुनासिब कीमत पर जो सब्ज़ी है, फल है और जो गोश्त है और जो दीगर सामान है वो यहाँ पर मिलेगा। ज़रा हम इस बाज़ार में जाते हैं और वहाँ जाकर ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि इस बाज़ार के लगने के बाद जो यहाँ के जो दुकानदार हैं, स्टॉल जो लगाते थे, वो कितने मुतमिन हैं और पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल है। क्या चीज़ें सस्ती हैं, क्या मार्केट से कम रेट हैं या फिर मार्केट से ज़्यादा रेट, या फिर जो इस हवाले से जो हुकूमती रेट लिस्ट है उस पर अमल किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। पहले ज़रा हम इस फ्रूट स्टॉल पे आते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? हाँ सर, आपका स्टॉल है या वैसे यहाँ पे स्टॉल है सर? स्टॉल है। हुकूमत ने जो पहले स्टॉल लगते थे, पहले तजावज़ात वाले, कारपोरेशन वाले आ जाते थे, अब आप लोगों को जगह मिली है, कैसा इक़दाम है, कितने मुतमिन हैं आप लोग? मुतमिन तो है लेकिन सर कारोबार नहीं है इस पट्टी के ऊपर। अच्छा, आप कितने कारोबार नहीं है? बहुत ज़्यादा कर्जे ही हो गए मंडी वालों के ना, बहुत ज़्यादा। पीछे माल महंगे हैं, यहाँ पर गाहक सस्ता मांगता है, वजह ये है। आप ये कहेंगे आपको जगह तो मिल गई लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है। पहले जगह नहीं थी तो काम था। काम बहुत था लेकिन जो है ना उस टाइम जो है ना ये होता था, चलो यहाँ नहीं बिकता था, आगे जाके बेच देते थे, उससे आगे जाके बेच देते थे, इसी के निज़ाम बन जाता था। अब जो है ना यहीं पर खड़े हम फिक्स हैं। अब रात को यहाँ पर आगे रेडी वाले काफ़ी हैं जो बाहर से आते हैं, वो रेडी चौक पे लगाए थे रात के टाइम। तो आपको जगह नहीं मिलती? हाँ जी। तो आप कहते हैं आपको ये जगह मिली है लेकिन आपका काम अभी मज़ेदार नहीं है। इस टाइम असल में हमारा काम होता है रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है। उस टाइम काफ़ी रेडी वाले ऐसे हैं जो बाहर के यहाँ पर चौक पे। आपको कोई लाइटें नहीं लगवा के दी? लाइटें हमने अपनी लगाई हैं, ये रेडी में हमारी अपनी है। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें जगह मिली है फिलहाल। बकाया उन्होंने कहा था कि उसका आपको मज़ीद आपको तरक्की देंगे, दुआएँ देंगे, हम तो दिल से जो बात है, हमें इज़्ज़त की रोटी मिल रही है। लेकिन ये हम काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर ना। बाहर ना काफ़ी रेडी वाले जो होते हैं ना, जो बाहर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आगे, रोड ब्लॉक कर देते हैं। वो जी कहें कि जो बाहर रोड पे आ जाते हैं तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं रहता। हम जरा आगे चलते हैं। यहाँ पे मसले को शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे ये मॉडल कार्ड बाज़ार लगाया गया है। हुकूमत ने कहा ये काफ़ी सस्ता है और यहाँ पर चीज़ें बेहतर मुनासिब कीमत पर मिलेंगी। पहले तो बताइएगा यहाँ पर शिफ्ट होने से आप जो आम शहरी हैं उन्हें कितनी आसानी हुई है? बहुत अच्छा हुआ है कि ये जो रोड ब्लॉक हो जाता था उसकी वजह से ये जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम थे ट्रांसपोर्टर को, तो अब माशाल्लाह ये फुटपाथ पे चले गए, एक साइड पे लगे हुए हैं, तो एक तो खूबसूरती भी हो गई है बाज़ार की और दूसरा ये लोगों के लिए आसानी भी होगी। आसानी तो यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो मुनासिब दामों मिलती हैं? बस जो मुनासिब मार्केट का रेट है उससे 5-10 रुपये कम ही है मकसद। हाँ, आप मुतमिन है कि अच्छा इक़दाम है और ये बाकी भी तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, इसी तरह उनको जगह देनी बहुत, चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तजावज़ात जो है ना, जैसे बाज़ारों में है रेडी बान आधा रोड रोक लेते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन ये चीज़ है। वैसे हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, क्या लगता है आपको? बाकी तो कुछ इतनी चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती। एक जो नज़र आया आप तारीफ कर रहे हैं, नज़र जो आ रही वो उसकी तारीफ। आप कहेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें नजर आएंगी तो उसको भी ये सराहा जाएगा। हाँ, ये अच्छा लगा है। दूसरे एरियाज़ में भी ऐसा होना चाहिए। दूसरे एरियाज़ में भी ऐसा होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ नज़र आई है तो उसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं और जो हुकूमत कुछ कर रही है उसके लिए हम कह रहे हैं कि बेहतर इक़दाम हो जाए। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र कब है। से स्टॉल लगा रहे हैं आप लोग? तकरीबन तीसरा महीना हो गया। तीसरा महीना। इससे पहले कितने टाइम से आप इस तकरीबन काम से जुड़े हैं? मुझे इस चौक पे तकरीबन 40 से 42 साल हो गए हैं। 40 से 42 साल। 42 साल। 40 से 42 साल में आपको जगह नहीं मिली? नहीं जी, यही मिली है जी, ये अब आके जगह मिली? हाँ जी, अब आके मिली। मतलब कि हुकूमत की जानिब से हुकूमत की वजह से बेहतर तो हो गया, बहुत बेहतर हो गया। मगर ये ना शाम को ये गाड़ी वाले आते हैं ना,
तो ये हमें परेशानी होती है, फिर गाहक वहाँ का इधर नहीं आता, फिर हम खड़े थोड़ी परेशानी है, बाकी सहूलत पूरी है, थोड़ी परेशानी है। 40 से 42 साल बाद आपको एक जगह तो मिल गई? हाँ जी, मिल ये गई। कोई रजिस्टर की गई ये जगह या नहीं फिर- जी, कोई रजिस्टर नहीं है, वैसे ही डीसीओ साहब ने, एसपी साहब ने, आईजी साहब ने, जो बड़े बड़े अफसर आए हैं उन्होंने बोला भाई ये रोड खाली चाहिए, तो हमने बोला जी किधर, वो कह रहे हैं आप फुटबारी पे चढ़ जाओ। अभी तक तो फिर यही बात है, यही चीज़ है। तो आप आगे बताइए। आप लोगों का आपस में तावन चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, खड़े हैं इज्जत से, आराम से खड़े हैं, प्यार से। सेल कैसी जा रही है? बस शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ना शुक्र क्यों बना, गुजारा हो ही जाता है। ठीक है। पहले जब आप इसको मूव करते थे, कभी इस जगह पे कभी उस जी, जगह जी, पे, जी। अब आपको एक प्रॉपर सेटअप मिल गया, तो क्या समझते हैं ये होना चाहिए, आगे भी चलते रहना चाहिए? हाँ, चलना, जब जाहिर बात है, जब उनको दिक्कत है तो फिर हमारे को तो फिर यही है ना जी, हम आराम से खड़े हैं, पुराने ख़ानदानी चलते आ रहे हैं बाप दादा से, ये घंटाघर चौक पे जो उनसे चलते आ रहे हैं, फिर तो जाहिर है उनकी मेहरबानी है, चलो एक साइड दे दी है, तो फिर कोई चीज़ पक्की हो, हमें भी मालूम हो, हुकूमत ने भाई चलो मरीम नवाज साहब ने जो सहूलत की है, चलो कोई हमें भी पता लगे भाई कोई चीज़ पक्की हुई है, भेजे बात। वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आप दिए थे पक्की होनी चाहिए, सहूलत मिली है तो सहूलत मिलती रहनी चाहिए, और मज़ीद बेहतरी के हवाले से भी जो इक़दाम है वो की जाए चाहिए। हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, सुनाए काम का? काम शुक्र है मालिक का। आज अभी काम शुरू करने जा रहे हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह। कब से मिला है ये आपको स्टॉल? ये 2-1 महीने हो गए। 2-1 महीने हो गए। जी। कैसे मिला? कोई आपने जाके दरख्वास्त दी थी या? ये दरखास्त सुनी थी, मरीम नवाज की तरफ से, ये एक तरफ से हमें लगाया गया था। हाँ। वो एक हम रोड पे खड़े होते थे, वो कहते थे एक साइड पे खड़े हो जाओ, तो कमेटी दफ्तर जो वगैरह हैं, जो महकमा है ये, उन्होंने कहा था एक साइड पे लगाओ तुम, हम जब से यहीं पे लगाए हुए हैं हम। तो किसी ने पैसे जैसे तो नहीं लिए? नहीं, कोई पैसे वगैरह अब कारपोरेशन वाले तंग तो नहीं करते? नहीं, कोई कुछ तंग नहीं करता। अब आसानी अल्लाह का हो गई शुक्र है। है, बहुत आसानी हो गई है। काम कैसा है? काम शुक्र है मालिक का। अब लोग यहाँ पे आते हैं शॉप में खरीदारी जी के जी, लिए, बिल्कुल। फ्रूट वगैरह की। जी जी, आसानी होती है, उनके लिए भी आसानी है। एक तो रोड, पहले हम रोड पे खड़े होते थे ना, हाँ। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो मुझे जाती थी। याद है ये दोनों तो तालाब में- कोई अफसर वगैरह गुजरता था, वो सख्ती करता था, तो कमेटी अफसर हमारे पे ज़्यादा सख्ती करते थे, फिर हम लगा भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे जैसे खड़े हैं, आपको रोड पे कोई भी ट्रैफिक जाम भी नहीं अब होती है। पब्लिक को भी शुक्र ये है। पता चल हाँ गया कि जी, घंटा घर के पास ये बाजार लगता है, बिल्कुल लगता है। ऐसे आपने ही अगर है। फ्रूट लेना तो यहाँ से लें। 24 घंटे मिलता है यहाँ पे। ठीक है। रेट वगैरह रेट वगैरह मुनासिब होता है। वो जो सरकारी कीमत पे देते हैं या फिर? सरकारी कीमत पे देते हैं, जाहिर बात है। सरकारी की तरफ से लगा हुआ है, तो सरकारी की तरफ से रेट लगाना पड़ेगा। ज़्यादा मांगेंगे तो चलान कर देते हैं वो हमारा। ठीक है। और कोई बाकी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं? नहीं, जगह वगैरह की कोई टेंशन नहीं। ठीक है। ये आपने गुफ्तगू जानी, काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि उनको जब से ये चीज़ मिली है, और यहाँ पर ये सारे बैनर्स भी लगाए गए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है सस्ता ये काट बाज़ार हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया लगा है। हम ज़रा इन बुज़ुर्ग के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप स्टॉल लगा के काम कर रहे हैं? जब से इधर आए हैं बाबूजी। मतलब कितने साल हो गए होंगे? नहीं थोड़े वक्त हुआ। वज़ीर आज़म आई ना, वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद प्रोग्राम बनाइए। नहीं, यहाँ तो ज़ियाला की हिदायत पर आए, उससे हाँ जी। पहले भी फ्रूट का काम था? सामने लगाते थे। अच्छा, वहाँ पे था। तो वहाँ कितना मुश्किल था और यहाँ कितना बेहतर हो हाँ, गया? तो वार्ड वाले तंग करते थे, कमेटी वाले तंग करते थे। यहाँ पर इज्जत से बैठे, हमारे यहाँ कोई तंग नहीं करता, लेकिन कारोबार नहीं है। अच्छा, काम नहीं है। मसला है कि जगह मिल गई है लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है, क्योंकि वो साइड चलने वाली है, साइड आउट है। ये यहाँ वही आएगा जिसका दिल करेगा खरीदने का, वहाँ तो गुजरते हुए किसी का भी दिल कर लेगा। बिल्कुल ऐसी है जी। अब हमने हुकूमत से दरख्वास्त की थी, मैडम भी आती यहाँ पर। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है, सड़क बंद हो जाती है ना। मैडम भी आई थी, मैडम को बता दिया हमने। मैडम आई थी, जिस मैडम ने कहा था मैं वापसी उन्हें कर्जा फराहम किया जाए, क्योंकि हमारी खुशहाली आ कि जाएगी। आपको कर्जा दिया जाए ताकि आपको हाँ, मज़ीद वापसी सूरत में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कर्जा होता है हमारा, 30-40 हज़ार में काम बन जाता है हमारा, 40,000 में हो जाएगा। आराम से जाता है। ठीक है जी जी। वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर कर्ज दिया जाए, सस्ते कर्ज़ों का ऐलान किया जाए, तो हम मज़ीद अच्छा काम कर सकते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद भी लोगों से बात करें। हाँ भाई करें। भाईजान कैसे हैं? कुछ खरीदने आए हैं? जी सर, फ्रूट करने आए थे। सिंध पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। यहाँ पे फ्रूट के रेट से बिल्कुल सस्ते रेट हैं, अच्छी है, मुनासिब है। मुनासिब रेट हैं, और रेट भी जायज़ हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं ट्रैफिक की वजह से जलील भी होना पड़ता है। यहाँ से हर चीज़ बिल्कुल सस्ती मिलती है। मरीम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज साहब का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल शुक्रिया। ठीक है जी, मरीम साहबा का ये शुक्र अदा करें। कहना किस तरह के इक़दाम
मजीद होने चाहिए। और भी यहाँ पे भाई खड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? इंतज़ार करें या फ्रूट लेने आए? फ्रूट लेने फ्रूट लेने आए। तो यहाँ पर कोई रेट वगैरह मुनासिब है? बेहतर। VIP तो पहले ये रोड पे खड़े होते थे जी। अब एक जगह इनको अलग लाट की गई है। आप लोगों को कितनी आसानी हुई है? नहीं सही है, VIP सेफ है। बेहतर है? जी जी हाँ। ठीक है जी, कहना है बेहतर है, ऐसे इकदाम मजीद होने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं उस जिला पंजाब की हदायत पर जो खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो हम बाहर स्टॉल देखते थे तजावज़ात की वजह से वहाँ पर कार्रवाई भी होती थी, अब उनको अलग जगह अलाट की गई है। सस्ता ये बाज़ार लगाया गया है। ज़रा हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पहले ये रोड पे स्टॉल लगाए जाते थे, अब एक अलग जगह रखी गई है, क्या समझते हैं ये बेहतर इक़दाम है? ये बहुत बेहतर है और अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को ऐसे ही तौफीक दे। ये रोड में प्रॉब्लम, ट्रैफिक में, इन चीज़ों से महफूज हो गए हैं। एक तो जो भी राहगीर हैं उनको तकलीफ़ नहीं होती और ये भी इज्जत से खड़े हैं, और उसकी वजह से ना बल्दिया तंग करती है और ना ट्रैफिक पुलिस तंग करती है। सामान भी साफ़ सुथरा मिल रहा है? सामान भी साफ़ सुथरा और मुनासिब रेट पर मिलता है। तो बाकी शहर में जो आप कहते हैं बाकी शहर में जगह दी जाए तो जो हर स्टॉल वाले जगह हैं? सर ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, इनको सब रेडी ठेले वालों को एक साइड पर लगा दें, ताकि जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब ना हो। ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होने की वजह से कई बीमार परेशान होते हैं, बाज़ वक्त रास्ते में रुक जाते पहले हैं, डेथ यही हो रोड जाती है। था दोनों तरफ में, याद होगा आपको? बिल्कुल जाम होता था, कितना मुश्किल होता था। और ये रेडी ठेले वाले रोड के सेंटर में खड़े होकर बड़े खुश होते हैं, तो इसलिए इनको ऊपर खड़ा किया जाए कहीं पर भी एक साइड पे। इनको छूट दे दी गई तो ये तो रोड जाम कर देंगे। हाँ, रेडी ठेले वाले को आम ना समझे आप, ये बड़ी बेहतरीन जगह दी है, इनको महफूज कर दिया है एक साइड पे, ताकि ये अपनी दुकानदारी भी करें और पुरअमन खड़े रहे। पुरअमन खड़े रहे, वो कह रहे हैं कि उनको अच्छी जगह दी गई है ताकि ये आसानी से यहाँ पे काम भी करें। हम ज़रा जहाँ पर चलते हैं, ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का? काम काज तो यहाँ ढील रही है, मज़ा नहीं आ रहा? ये पट्टी आउट है, काम वहाँ था लेकिन उस वहाँ पे पट्टी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो जैसे हमें यहाँ खड़ा किया वहाँ खड़ा कर देते, तो वहाँ 2 दिन का माल 9 दिन में बिकता है, यहाँ हकीकत है, ऐसा यही है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है ना, तो वहाँ भी हमें साइड पे खड़ा कर देते हैं ऐसे ही। अभी भी तो रोजी साइड तो में जगह दी नसीब आप भी लोगों है, लेकिन गाहक जाने की जगह हुआ है, सारा गाहक वहाँ से चला को। जाता यहाँ है। पे गाहक नहीं लगता। यहाँ लगता है रुपए में 2 अन्य गाहक है, एक दिन का सौदा 5 दिन 6 दिन ही रह जाता है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गाहक कम लगते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हुए हैं। जब ये पक्का ठेला बन जाएगा तो फिर हर किसी को पता होगा यहाँ बाजार है। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए ऐसे ही, रोजी का राजिक तो अभी मेरा तो नए ऊपर नए खड़ा इसलिए लोगों को नहीं पता। ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र सुना है काम इस मौसम में खरबूजे आ गए? हाँ जी, बड़ी बात है। सुना है काम का? काम शाम शुक्र अल्लाह का जी। स्टॉल यहाँ पे लगाने का हुकूमत ने कहा, कितना बेहतर हुआ? भाजी ये है कि इज्जत से खड़े हैं यहाँ पे, बाकी एक दिन का सौदा 2-2 3-3 दिन में बेच रहे हैं। आउटसाइड है ना ये, हाँ, इसलिए देखिए बाजार बनने में टाइम सौदे लगेगा महंगे, ना। यहाँ के हालात कारोबार नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है, सही पहले निजाम से चल कितना बेहतर हो गया? रहा है। नहीं पहले से, पहले आधे पैसे जुर्माने में चले जाते होंगे। वो तो फिर अपना ऐसे है ना कि रोड पे खड़े होते थे, अब साइड पे हैं, अब आउट साइड हैं, या 3-3 4-4 दिन खड़े हैं यहाँ पे, सौदे एक दिन का 3-3 दिन में बेच रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। आप कहते हैं यहाँ पे ज़रा खरीदारी का मसला है, हाँ जी, यहाँ लोग कम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। टाइम कितना हुआ इस बाजार को? ये हो गए अपना 3 के महीने हो गए। 3 महीनों में पहले दिन की सेल और आपको सेल बेहतर होना शुरू हुई है? नहीं, एक रूटीन है, एक जैसी उसी है। टाइम से भी खड़ी है? नहीं, हाँ, कभी 19 कभी 20 ऐसे चल रहा है निज़ाम। हाँ जी, कैसे आप? आपके सामने सौदे खराब हो रहे हैं। कैसे जा रहा है काम? ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाए। काम सर जी ठीक है, लेकिन बात पता क्या है, अब जगह तो गवर्नमेंट ने हमें दे दी है, हाँ। लेकिन मार्केट जो रेट है ना उनको भी तो क्लोज़ किया जाए ना, उनको भी तो कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ आके ना हर बंदा कहता है कि जी ये आपने सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है, इतनी महंगी चीज़ें दे रहे हैं आप। अब आप ये बताएं इस फ्लैक्स का हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हमें तो नुकसान हो रहा है। आपके लोग उलझते हैं आपसे? उलझते हैं, हर दूसरा गाहक उलझता है, वो कहता है जी सस्ता रेडी बाज़ार है, हर चीज़ महंगी है। अब मार्केट में जो चीज़ हमें मिलेगी 100 की,
हम 110-20 की बेचेंगे, 10-20 कमाना है। उसको पे भी कस्टमर कहता है कि यार आप तो जुल्म कर रहे हो, सस्ता बोर्ड लगाया हुआ है। अब गवर्नमेंट को मेन चीज़ चाहिए, जगह देने के बाद हमें माल भी दे, सस्ता दे, कंट्रोल किया जाए, तभी तो काम होगा ना हमारा। मंडी से महंगा माल मिले, आप यहाँ पे दें तो फिर लोग उलझते हैं कि भाई सस्ता क्यों नहीं। हर दूसरा बंदा उलझता है, वो कहता है जी सस्ता बाज़ार है। सस्ते बाज़ार का मतलब क्या है? हमारा नुकसान है। हम अच्छी चीज़ लाते हैं तो लोग कहते हैं अब अच्छी चीज़ की अच्छी कीमत होती है। जब लेके आते हैं तो लोग कहते हैं जी आप तो इजाफी चार्ज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लाजमी बात, ताज़ा सेब लाएंगे तो फिर उसका रेट अलग होगा। सारे 300 रुपये किलो अच्छा काला गुल्लू घर पड़ रहा है, हम 250 बेच रहे हैं यहाँ। किस वजह से? हमारे पास 5-6 ऐड में लगी हुई हैं। अब एक कस्टमर आता है, कहता है जी सेब को 250 लगाओ, 300 का हमारी अपनी परचेज है, हमें तब भी देना पड़ता है कि नहीं यार अब क्या करें, देना तो है। 1-2 चीज़ें उसने और भी ली हुई हैं, वो जो अगर सेब रोकते हैं तो वो सामान छोड़ जाता है। अब इस तरह गवर्नमेंट को ऑल पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो बहरान है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। रेडियो तो कंट्रोल हो गई, अब सामने देखिए बिरयानी वाला बैठा हुआ है, कौन सा कंट्रोल किया हुआ है? सड़क पूरा घंटा अगर बंद हो होता है। एक रेडियो वालों से अजाब था इनको, और जो बड़ी बड़ी दुकानदार ठाकुर है उनकी कारें बाहर खड़ी है, उनको कोई पूछताछ नहीं। अब तो उन पे भी ऊपर चढ़ा दिया है हमें, कोई हमें रफीज तो दें, हमें कोई तो हमारे साथ तामुन करें। बताया जी रेडियाँ मिल रही हैं, कारपोरेशन में आ गई हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो गई हैं। हमारा यहाँ पे माल पड़ा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बिकता नहीं है, क्या करें, हमारा नुकसान होता है, मजबूरन हमारे को आगे जाना पड़ता है। हम जैसे रेडी नीचे उतारते हैं वैसे कमेटी वाले हजरात हैं, वार्डन वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये हमारे साथ तशद्दुद करते हैं, हमारा माल उठा के ले जाते हैं। यहाँ नहीं बैठे, अब तो आप कौन आता है? अब नहीं आता, लेकिन सेल में तो फर्क पड़ गया। अब हमें कोई कुछ तो हमारे साथ तामुन करें। सर अभी देखे ना, एक चीज़ हमारे को 100 रुपये किलो की परचेज हुई है मंडी से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारी 100 रुपये किलो भी नहीं बेचती तो ज़ाहिर बात है हमने फेंकना तो नहीं ना। सुबह नीचे उतार के रात को 9 बजे 10 बजे हम आगे जाते हैं, जाने की सूरत में हमारे पे तशद्दुद भी किया जाता है, पर्चे भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे से वसूलियाँ भी करी जाती हैं, रेडियाँ कर देते हैं हमारी। अब कंडे बट्टे यहाँ से हटा कर माल ले गया, सौदा नहीं बिका था, 900 बाटे थे, खड़ा हुआ, खाना घर से आया, एक लुकमा मुँह में डाला, बैटरी उठाकर ले गया, 1000 रुपया खाया, फिर बैटरी दी है, बच्चे को गालियाँ सुनाई हैं, बच्चे को घूरा, वल्लाह उसने रोटी नहीं खाई रात भर और रानी जी। असल मेन चीज़ है सिर्फ महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जो मार्केटिंग रेटिंग है मंडी के अंदर कंट्रोल करें, मंडी के अंदर जाके उनसे पूछे। अब ये खरबूजा हमें 200 रुपये किलो पड़ रहा है, हम 150 बेच रहे हैं, तब भी गाहक नहीं ले रहा, माल एक्सपायर हो रहा है, बंदा वहाँ क्या करेगा? सिर्फ मेन चीज़ है महंगाई। अगर महंगाई कंट्रोल आधे रेट पे बेचते हैं, परे जाके माल ख़राब हो जाता। ये तो हमें बेनिफिट है, कोई वार्डन आला, पुलिस आला, पुलिस वाला यहाँ पे तंग नहीं करता। जब हमारा माल नहीं बिकेगा, वो सड़ेगा, तो जाहिर बात है हम दूसरी रेडी मंगा के 9-10 बजे उसे आगे लेके जाएंगे बेचने वास्ते, तो फिर आगे हमें तंग करते हैं, बत्ताखोरी करते हैं। हमारे से 1000 रुपये नाजायज़ वसूल किया, बच्चा मेरा भाई आके खड़ा हुआ। किस माल में 1000 रुपये लिया? रोटी आई है, उसकी बैटरी उठा कर ले गए। 1000 रुपये के चलान क्या किया? कुछ नहीं, बैटरी डाले में रखी है, बच्चे ने मिन्नतें की है बैटरी दे दो, 900 रुपये सारा बाट रखा, उन्होंने 1000 रुपये वसूल किया, फिर बच्चे को बैटरी दी, 1000 अपनी जेब में डाला, साइड में हो गया, कोई पर्ची नहीं, कोई चालान नहीं। रात 11 बजे सर कोई टाइम नहीं बनता, रात 11 बजे का चौक पे बंदे पकड़ने का। रात 11 बजे कंडे उठा लेते हैं, बैटरियाँ उठा लेते हैं, फिर कहते हैं पैसे दो, पैसे देने के बाद ये सामान आता है हमारा वापसी। अब हम दिन में 1000 कमाते नहीं, 1000 रुपया शाम को हम मुलाजिमों को, वार्डन वालों को देते रहते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया। वार्डन का तो काम ही नहीं है कि वो आपका पट्टा उठा ले, 11 बजे तक वो या फिर आपके कंडा उठा ले। सर वार्डन हमारे बंदों को भी रात 11 बजे वो तो ट्रैफिक के हवाले से होगा ना, वैसे तो नहीं है। रात 11 बजे भी सर देखें ना, रात 11 बजे तो वार्डन रात 11 बजे तुक नहीं बनता, लेकिन हमारी मजबूरी, हमारा माल खराब होगा, हमारे बच्चों के एक बात है कि पेट भूखे होंगे। तो उधर गए हैं, उधर आगे जाके सौदा बेचने लगे, उधर चलान कर दिया, किसी का कंडे जी भी कुछ यहाँ पे इनके मुतालबात हैं। वो ये कहेंगे कि रात के वक्त जब ट्रैफिक का इशू नहीं होता तो हम बाहर निकलते हैं, तो हमें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता, हम पे तशद्दुद किया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। और जिस तरह ये बुज़ुर्ग बताए थे कि कल रात इनसे इनके बेटे से 1000 रुपये वसूल किए, कोई पर्ची नहीं दी गई, कॉर्पोरेशन की टीम आई, बैटरी उठा के रख ली, तो वो उस पर रो भी रहे थे। इस तरह नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम अगर फ़ायदा पहुँचाना है, आसानी पहुँचानी है, तो फिर इसको इन आसानियों में मज़ीद इजाफा करना होगा।
हम इस वक्त पहुँचे हैं डबल फाटक चौक पे और यहाँ भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने सस्ता जो काट बाज़ार है वो यहाँ पर लगाया है। ज़रा यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ भाई बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे काम काज? काम काज तो बहुत हालात ख़राब है, देखो ना कैसे जा रहा है, देखो क्या कर रहे हैं मंडी वाले हमारे साथ। आप जो सामान लेके आए उसमें तो आधा ख़राब निकला? आधा ख़राब है। ज़रा कैमरा नजर आए। 100 रुपये की पेटी है, ये देखो सार, ये देखो ये सेब लेके आए हैं और इस एक पेटी का ही सामान है। ये सारा निकला पड़ा जी, एक पेटी का, ये 10 डब्बे निकाले, ये 20,000 रुपये का सौदा लेके आए सारे और उनमें से तकरीबन 2,000 ख़राब निकला है। दो कम से कम ये 5-6 हज़ार का नुकसान है। 5-6 हज़ार का माल ख़राब था। हाँ जी, अच्छा डब्बे खोलते हैं, बना के डब्बे दे रहे हैं, अच्छे खोल के महंगा करके बेच रहे हैं, डब्बे आगे लगा के अच्छे लगते हैं, पीछे बनाते हैं। जी कह रहे हैं कि ये सामान लेके आए, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस सामान में ये सेब थे। कहते हैं कि यार हम तो लेके आए मंडी से सामान लेके, उसमें से इस तरह के दाने निकले तो फिर हमारा क्या कसूर? ये पूरा सामान है जो ख़राब है। अब क्या कर सकते हैं हम, उनको कह सकते हैं हम तो ड्यूटी आते हैं, वो तो अब कोई मंडी वालों को नहीं कहता भाई क्या कर रहे हो। अभी हमारे को 250 से भी ऊपर पड़ गया से, अब बेचना सस्ता करके पैसे पूरे करना औखा। इंतज़ामिया कहती है कि मार्केट रेट पे बेचें, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम सामान लेके आते हैं उसमें से ये सामान नीचे से ख़राब होता है। अब उनको जी बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, वो जो भी आता है हमारे सिर आता है, ले लिस्ट दिखलाओ जी, ले लिस्ट 20 रुपये की ले लिस्ट दे रहे हैं। कोई पूछता है ले लिस्ट पे क्या है जी, उधर कोई क्या नहीं जाता, ले लिस्ट क्यों, उधर भी लूट रहे हैं, हमारे को ले लिस्ट डबल मिल जाती है। मेरी बेईमानी ठग गिरी है। ये देखो सारे में लगाया, ये देखो ये कहते हैं ये तो 20,000 रुपये का सौदा है। हालांकि ये ऊपर से ये फ्रेश सेब है, नीचे से सारा सेब खराब बेईमानी कर रहे हैं मंडियों में, स्टोर में बनाते हैं, उनको कोई हुकूमत पूछती नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो हम जाते हम तो मजबूर हैं, कोई मजबूर सौदा लेने आता वो गाँव कहता है ये कर रहे हो ये कर रहे हो, हम क्या करें। हम उनको ये कहते हैं जी आप मंडी से अच्छा सौदा दिला दो, जैसे मर्जी डालो आप, हम बेईमानी नहीं करते। गाँव तो एक ही दाना चुन के कहते हो डालो। जो मंडी में अच्छा सौदा मिलेगा तो आप भी खुशी से अच्छा, हम अच्छा देंगे, लो जी अच्छा लो। अब ये मेरे को मतलब 5, 8, 10 लाख का नुकसान है, ये 1000 का, अब क्या कर सकते हैं इसको। कोई कुछ नहीं कहा, हुकूमत उनको कुछ कह ही नहीं सकती, उधर से खाती है। हमारे जो छोटे मुर्गे हैं ना, हमारे गला घोट देते हैं, वो मारते अलादा, गालियाँ अलादा देते, पैसे रख लेते हैं। हम कहेंगे जी ये माल निकला ऐसा, पैसे रख लेंगे, भगा देंगे, पैसे नहीं मिलते, जाओ जी। अब पुलिस वालों को कहेंगे जाके, पुलिस वाले कुछ काम ही नहीं करते। कौन सुनेगा? उधर कोई नहीं सुनता। हम अल्लाह के हाथ पे हम ले आते हैं, हम कहते हैं हमने कमाना, बच्चों की रोज़ी है। अब बच्चों की रोज़ी ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपके सामने ये छोटा सा डब्बा ही है, ये छोटा सा डब्बा ही है, ये डब्बा है, ये सामान लेके आए और इसमें से ये उन्होंने अभी ये फ्रूट खोला है, वो ये दिखा रहे हैं कि उनमें से ये सामान ख़राब निकला है। इसमें से ये कम से कम 1600 रुपये का डब्बा है, 1600 का। ये 7-8 किलो सेब है, उसके अंदर आधा दागी है आधा सही है। ऊपर से ठीक होता है, खोलते अच्छा है, खोलते अच्छा है, मंडी में बना रहे हैं पुठान, खोलते अच्छे 8 चीज़ देते हैं हमारे को अच्छा करके, पीछे नहीं सुनते। मंडी में पेटी भरते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ दोबारा ये ना वापसी भरते हैं मंडी। अब कहा हमारे बोले, हम कहा को क्या हम यही कह सकते हैं भैया आप अच्छा दिलाओ, हम अच्छा सौदा देंगे, हम आप दिला दो मंडी से जाकर, हमारा कोई कसूर नहीं है। कहें कि हमारा क्या कसूर के हम यहाँ सामान लेने बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन जहाँ सामान लेके आते हैं उनमें से ऊपर माल ठीक होता है, नीचे माल ख़राब होता है। ये भी अब क्या कहा जा सकता है। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं काम का। काम भाई शुक्र है अल्लाह का, जो मिल जाए रोजी। हुकूमत ने जगह मुख्तस की, सही है, इतना बेहतर फैसला है, उनकी मेहरबानी है भाईजान, उन्होंने हमें यहाँ खड़ा किया हुआ, उनकी मेहरबानी है। आप कॉर्पोरेशन वगैरह तंग तो नहीं करता? नहीं कोई नहीं है, हम सस्ते बाजार में ही खड़े हुए हैं, जो लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनकी मेहरबानी है, रोजी कर रहे हैं बस। बेहतर हो गया, बेहतर फैसला किया गवर्नमेंट ने, ये जो भी किया। पहले कितना मुश्किल था? पहले मुश्किल नहीं था, पहले भी रोजी कर ही रहे थे, ये है कि आप आराम से खड़े हो जाते हैं और कोई एक जगह पे, एक जगह पे खड़े हुए हैं बाजार के अंदर। ठीक है, कहते हैं काफ़ी बेहतर हो गया। आप ये सुना जी, बिल हमारा इतना 18,000 का बिल आया, हमारी पूंजियाँ ख़त्म हो गई, बिल इतना आ रहा है, आगे 3,000 का 4,000 का सुई गैस का बिल है, 18-20 का ये बिल आ रहा है, हर दफ़ा के 15,000 के 20,000 के 18,000 कई 12,000। हम जाते हैं दफ्तरों में, कोई सुनते ही नहीं हमारी, वो कहते हैं जी देखी जाएगी आगे फिर करेंगे, करता फिर दूसरी दफ़ा बिल आया था, फिर करेंगे जी किस्तें भरो जी, किस्तें भरते हैं। अब कहाँ से हम पूंजियाँ पूरी करें, गरीब बंदे हम कहाँ जाए। कोई हमारा लाखों रुपए का तो कारोबार है, यानी लाखों रुपए का कारोबार है, उनसे जाकर मुझे लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, उस टाइम पे
हम कोई थोड़े बहुत 500, 2000, 1500 कभी बढ़िया कभी नुकसान। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे जा रहे काम काज? काम काज नहीं है भाई, नहीं है। हुकूमत बस अल्लाह ताला जो भी लाए हुक्मरान अच्छा लाए, गरीबों लिए अच्छा हो। यहाँ तो अवाम के वोटों से चुन के आते हैं। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी हुक्मरान लाए अच्छा लाए, बस अच्छा, हमारे लिए अच्छा हो। हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि जो ये स्टॉल लगा के बाहर खड़े होते हैं उनको एक जगह देंगे और सस्ते बाजार लगाएंगे। कोई फ़ायदा मिला आप लोगों को? फ़ायदा क्या, जब तक कारोबार नहीं होगा ना मुल्क में, कोई किसी को ना अमीर को फ़ायदा मिलेगा ना गरीब को। बेनिफिट तो है नहीं, कारोबार ही नहीं है, परेशान है। अब देखो मैं होटल में मुलाजमत करता हूँ, काम ही नहीं है। कभी 2 बंदों को छुट्टी देते हैं, कभी 3 बंदों को देते हैं, आज तुम रेस्ट कर लो, कल तुम कर लो। कारोबार पे खुशहाली आती है ना जी। लोगों के पास पैसे होंगे तो काम चलेगा, काम चलेगा, वो खरीदेंगे, खाना खाएंगे, आएंगे, बाहर आएंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं हो तो घर बैठेंगे, वो गुजारा करेंगे। अब देखो ना, हम भी तो घर, आप 3 दिन की मुझे छुट्टी दी है, घर बैठो जी, 3 दिन बाद आना। तो इसलिए जब तक जब पैसा सरकार नहीं करेगा मुल्क में, तो उस टाइम तक कारोबार खुशहाली नहीं आएगी। नहीं, ये फैसले तो बेहतर है कि जब मुल्क में पैसे ही सर्कल नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। बाबू जी क्या हाल है आपके? वो सस्ते बाजार लगा दिए हुकूमत ने, कोई मिला सस्ता सामान, कोई बेहतर सामान? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला बेटा। कुछ महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें बेटा, मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं हम तो। गरीब आदमी गार्ड की नौकरी करते हैं हम, है ना जी। शुगर के मरीज हैं, छाले फटे पड़े हैं, अंगूठे सारे, अरे अंगूठे फटे पड़े हैं, है ना जी। दवाई लेने जाते, दवाई निकल में दवाई लेने लगा, टिक्का दियो पेट की, निश्चल में दवाई नहीं मिली हमें। इंसुलिन नहीं मिली? नहीं मिली बिल्कुल। हुकूमत तो कहती है हम घर बैठ के आपको इंसुलिन पहुँचाएंगे, दवाइयाँ पहुँचाएंगे। कोई हुकूमत नहीं बेचारी, कोई हुकूमत हमारे काम की नहीं है, कोई हुकूमत हमारे काम की नहीं है। अल्लाह इनका भला करे, इनको अल्लाह ताला बहुत दे परवरदिगार। ये हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है आपके? यार ये रोड बड़ा ख़राब है, 3 हुकूमतें आ चुकी हैं, रोड वैसा का वैसा है। आपको आगे जाके ये लोग, आप अपनी मदद आप आगे तो जाएं, आप हाल तो देखें। हम रक्शे वाले हैं, रोज़ाना हमारे बैरिंग टूट जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। बड़ा कोई नहीं सुनने वाला। वोट दिया है, वोटों के टाइम तो वादा किया होगा उन्होंने। वादे तो आपको पता है, फिर वादे होते हैं ना, उसके बाद नहीं सुनते। उसके बाद तो आते नहीं, गुजरते ही नहीं, नीचे से ऊपर से कहाँ आते से हैं। लेकर कहाँ तक खराब है? ये यहाँ से लेके जी स्कूल है, कभी स्कूल टाइम आप आगे देखें यहाँ क्या हाल होता है, इतना बुरा हाल है, कभी आप चेक करें आगे। ठीक है जी, हम जरा जहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो हुकूमत ने कहा है कि हमने सस्ते बाजार लगा दिए आप लोगों के लिए। ये सस्ता कहाँ है यार, 60 रुपए किलो दे रहे हैं, जो 40 रुपए किलो है वो 60 रुपए। तो कोई फायदा नहीं है आप कहते हैं? फायदा तो फिर क्या फायदा, कोई देख लो ना। वो भाईजान बात पता क्या है, हमने पूछा है, आवाम है ना, जो हमारी आवाम है, अगर पेट्रोल पंप वाला कहते ना ये चीज़ 500 रुपए लीटर है, वहाँ कोई यूँ नहीं कहेगा। नहीं, पेट्रोल पंप वाला खुद से नहीं कह सकता, तो सरकारी रेट होगा। बात पता क्या है, ये आइटम है 60 रुपए किलो की, 1800 रुपए मन ये आ रही है, ये 60 रुपए किलो बिक रही है। 50 रुपए इसका मन का खर्चा है, किराया मंडी से यहाँ तक। 50 रुपए मन पे छापर के लगते हैं, 1900 रुपये पड़ गई है, 1900 रुपये मन ये पड़ गई। अब ये बिक रही है 60 रुपये किलो। अब दिन में बिके, एक मिसाल है, मन बिक गई तो गरीब तो 500 लेके जाएगा। काम है या नहीं है, काम है या नहीं है, उसको 500 रुपये मिलने मन के पीछे। जहाँ इंसान ने बोलना होता है वहीं नहीं बोलेगी अवाम। आप कहते हैं कि हमारे पे बस चलता है अवाम का। ये अवाम जो रेडी वाले, सुन्नत तरीका है ना जो, वो यही नहीं है कि रेडी वाले से जिद बहस करेंगे, सुन्नत जब पूरी होगी। ये डॉक्टर पे भी पूरी हो सकती है, ये करियाने की दुकान पे भी पूरी हो सकती है। आप वो बात कर रहे हो कि हमारी तो एक ही चीज़ टटोल के देखते हैं, लेकिन हुक्मरान चुनते हुए नहीं ख्याल करते। जैसे ये भाई सौदा लाया, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, वो बात की है कम से कम भी 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान है। इसको अंदाज़ा नहीं है 4-5 हज़ार का इसका ये नुकसान है। जो मंडी से सिर्फ माल लाने, से सिर्फ ढकना हटाने या गुनाहगार है, बेचना तो दूर की बात है। अभी उसको वो तो बिकेगा तो बात, वो तो भाईजान बात की मंजिल है। ये चारों तरफ से आवाम, जो गरीब आवाम है ना, चारों तरफ से हमारे घर का जो बिल है ना, किसी टाइम के अंदर 1500-1600 रुपये रहता था, आज ये बिल 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये में चेंज होया पड़ा है। गैस का ये आलम है कि गैस आता नहीं, पर्चा टाइम पे पहुंचेगा और ज़्यादा पहुंचेगा। बच्चे बेचो, कुछ भी करो, वो तुमने भरना ही भरना है। गैस नहीं आता लेकिन बिल पहुंचता है। गवर्नमेंट की 2 ही चीज़ें घर पहुंचती हैं, एक बिजली का बिल और एक गैस का बिल, बाकी कुछ भी नहीं पहुंचेगा। जी रहे मर रहे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह का रिएक्शन आया। मज़ीद
जिस आज हम बात करें सस्ता बाज़ार के हवाले से, यहाँ भी एक बाज़ार लगाया गया है और यहाँ पर काफ़ी एक बेहतर तरीके से यहाँ पर स्टॉल को एक ही जगह पर रखा गया है। ये भाई ले हैं, भाईजान कैसे हैं? ठीक। ये जो हुकूमत ने इक़दाम के एक जगह पे मुख्तस कर दिए हैं ये बाज़ार स्टॉल वगैरह, कितना बेहतर हो गया? बस बेहतर क्या, वैसे ही है। वैसे ही है। आपको ट्रैफिक ब्लॉक का मसला तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, ट्रैफिक पहले कोई भाई यहाँ पे खड़ा है, कोई वहाँ पे खड़ा है। ट्रैफिक ब्लॉक का तो नहीं है मसला। कोई रेट वगैरह भी मुनासिब है? नहीं है रेट तो वैसे ही है जैसे पहले थे। रेट वैसे ही है। कहते हैं माल मंडी से मिलता है ऐसे, तो हम क्या करें? बस ये हुकूमत की तरफ से ऐसी। ठीक है, हम ज़रा आगे चल लेते हैं। कैसे जाएँ काम काज? भाजी हल्का काम इतना है नहीं। हल्का पहले था कि आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे रुकते थे, अब एक जगह आप लोगों को दे दी गई है। कितना बेहतर हुआ है काम इससे? काम बेहतर नहीं हुआ। पब्लिक जो आती है ना, फिर वो ये देख कर आते हैं कि सस्ता बाजार, लेकिन सस्ता हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं की आप जाती। कहते हैं ये सस्ते वाला आइटम हटा दें। वो ये लगा हुआ जो है ये गवर्नमेंट लगा के गई, लेकिन हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती नहीं, तो हम कैसे देंगे? जो कस्टमर आता है वो ये कहता है कि सस्ता बाजार। सस्ता तो हम जब देंगे जब हमें आगे से सस्ता मिलेगा। जब हमें ही रेट महंगा मिलेंगे तो हम क्या देंगे सस्ता? बात तो आप ये भी देखें ना, अब हमें सस्ता नहीं मिल रहा है तो हम एक चीज़ वो कहते हैं सस्ता दे दें। सेब कितने रुपए किलो है? सेब 200। और ये माल्टा? ये 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो जो गाहक आता है वो तो कहता होगा भाई कम करें। वो यही कहते हैं कम करो। अब आप एक बात बताओ, जब ये हम ख़रीद के ला रहे हैं, हमें 80 रुपये 90 रुपये वहाँ से ख़रीद और किराए में पड़ जाता है। अब यहाँ पूरे दिन खड़े होने के लिए अगर 10 रुपये उस किलो पे भी ना लें तो फिर क्या बचेगा? पूरे दिन बच्चों के लिए भी तो रोज़ी करने आए ना। अब इस चीज़ में हमारा क्या वो है? अब लोग आते वही कहते हैं सस्ता बाज़ार, अब हम कहाँ से सस्ता दें? अब आप ये तो बताओ। वो कह रहे हैं कि हमें कहा जाता है ये सस्ता बाज़ार है तो चीज़ें सस्ती दें। हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें मंडी से जिस रेट में मिलेगा कुछ प्रॉफिट हमने भी रखना है, तो हम क्या सस्ता दें? ये सस्ते वाला वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या क्या लगाया हुआ आपने स्टॉल में? भैया ने सेब लगाया, फ्रूट लगाया और खरबूजा लगाया। सेल किसकी ज़्यादा आजकल? सेल तो इस वक्त कारोबार तो मुल्क में रहा नहीं यार, ठंड हो जाती है ना, फिर फ्रूट जो है ना खाना वो कम लोग एंजॉय करते हैं ना, इसलिए ठंड हो जाती है ना, फिर कम फ्रूट खाना हो जाता है। अच्छा, तो आप कॉर्पोरेशन वाले कमेटी वाले तंग तो नहीं करते? नहीं, अब तो सही है, एक जगह पे हमें जगह दे कर गई पुल के नीचे, ताकि एक जगह पे रेडियां लगा लो बस। काम शाम चल भी रहा है? नहीं, सही है, शुक्र है बस अल्लाह पहले से बेहतर है? सही है, थोड़ा बेहतर। कभी इधर जा कभी उधर जा। हाँ, पहले ये था कभी उधर रोड पे खड़ा था, कंडा ले जाते हैं, कभी ये ले आते हैं, कोई कमेटी वाले वगैरह। और क्या हुकूमत से डिमांड करेंगे आप? हुकूमत का यही भाई रिलीफ पैकेज देना चाहिए हर आवाम के लिए यार। घी है, आटे हैं, जैसे दाल है, चीनी है, जो चीज़ इंसान की अशिया ज़रूरत है ना, वो इंसान के लिए हर सस्ताई की जाए। ये इतनी है मगर रेट बढ़ाते जाए हर चीज़ कि भाई मुल्क के लिए अच्छा हो गया। ये इतने रेट हल्के होंगे तो आवाम को पता लगे कि भाई रेट हल्के हो गए। ये इतनी ऊपर खाली दावे बैठे हैं कि भाई दावा बोल दिया हो गई ये चीज़, ऐसे तो नहीं होती है। मंडी को कंट्रोल करें, मंडी को कंट्रोल करें, हर चीज़ को कंट्रोल कर दे, फिर मुल्क बेहतर होएगा ना। ऐसे तो नहीं होता है ना, बातों से नहीं होता। बातों से कुछ नहीं होता, ये तो है ना। ठीक है, जो कहते हैं मंडी को कंट्रोल करें और मंडी को कंट्रोल करें और वहाँ पे रेट कंट्रोल करें, बाकी चीज़ें भी सस्ती करें। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वो हुकूमत ने कहा है कि हम आपको स्टॉल लगा के देंगे, सस्ते स्टॉल। ये लगा के दिए थे। कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर जा रहा है जी। कोई बेहतर फैसला है क्या समझते हैं? कोई फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? अब कमेटी वाले तंग तो नहीं करते? नहीं, कमेटी वाले तंग नहीं करते, उससे जान छूट गई है जी। मज़ीद क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से? क्या मिलना चाहिए आप लोगों को? हम बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही बैठे हुए हैं जी। और सेल वगैरह भी ठीक है? हाँ ठीक है, ये मुतमिन नजर आ रहे हैं, सेल वगैरह भी ठीक है। हम ज़रा थोड़ा सा जहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे ये महंगाई के हवाले से और जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, क्या इसमें कोई फ़ायदा पहुँचने वाला? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं जी, बस ऐसे ही नाम के ही है सस्ता बाज़ार, कोई सस्ता बाज़ार नहीं है। वो कहते हैं हमें मंडी से कुछ मिलता नहीं है सस्ता। नहीं सर, ऐसी बस ये गवर्नमेंट बिजली महंगी, सुई गैस महंगा, क्या गरीब आदमी बेचारा रुल गया है सर। कोई ख़ास बात नहीं है कोई सर। हुकूमत के जो दावे थे इलेक्शन में आने से पहले, बस सर ये दावे ही हैं, बस कहने के कुछ और। कहते हैं ना मसाल है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये इलेक्शन में तो उस टाइम तो फिर सारे, हाँ जी, बाद में फिर यही वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। कौन है जी आप? घर जाएं बेल बजाएं, वो कहते हैं कौन आया, हम तो जानते ही नहीं। अच्छा, आप सर छोड़ें, आप पहले की बातें सर। पर उन दिनों में जितना इनसे
भाईचारा कर लो जी सर। उसके बाद ये नहीं बोलते। नो ना सर, कौन मिलता, कोई भी नहीं मिलता। वैसे क्या हो तो बेहतर हो जाए? बेहतर तो सोचना चाहिए इनको, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इनके लिए ना जी। गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सुना है काम काज का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं आजकल काम काज? बेहतर जा रहे हैं? नहीं है, बेहतर नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि सस्ते बाजार आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं लगाया उन्होंने। यार क्यों इतने सारे बाजार लगे हुए हैं यहाँ पे, ना कुछ नहीं लगा हुआ? हर किसी का अपना अपना रेट है। कहते हैं मंडी का रेट हम नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। कोई मुतालबा हुकूमत से? मुतालबा यही है, गरीबों में एहसास करे बस। एहसास करें? हाँ। वो तो कहते हैं हम फिक्रमंद हैं आपके। नहीं, कोई फिक्रमंद नहीं है। मरियम साहबा की गुफ्तगू सुने? नहीं, झूठ बोल रही हैं। नहीं, वो कहते नहीं हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी भी यही राय है? आपको मुख्तलिफ राय है? राय ऐसे वो जी उनके मुख्तलिफ लोगों को मकान दे कि ये गरीब हम लोग फ़कीर नहीं हैं, हम कमा के साथ खा सकते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वसाइल देने चाहिए, कंपनी दें, यहाँ पे काम दें, लोग हम कमा के हम हर चीज़ बना सकते हैं। इतने हर चीज़ पे टैक्स कमाई, हम कमाते 100 रुपये हैं, टैक्स हम 500 रुपये भरते हैं, किस खाते में जाते हैं? ठीक है ना, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। आप कहते हैं कि हमें टैक्स से जान छुड़ा दें, कम कर दें टैक्स? हाँ, टैक्स भी हो, लेकिन एक वसाइल देना, यहाँ पे कंपनी दें, मिलें दें, लगाएं, हम काम करें, हमें मकान नहीं चाहिए, हम खुद कमा के हम फ़कीर हैं या हम बेकारी हैं? हम अल्लाह से लेने वाले हैं, हमें अल्लाह दे रहा है। अभी तो हम मर तो नहीं गए ना, जिंदा है ना। इनको चाहिए हमें वसाइल दें, हम कमाएं अपने हाथों से, हम खुद चीज़ बना लेंगे मकान। काफ़ी अच्छी बात उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें हुकूमत वसाइल फराहम करे, हमें मौक़े फराहम करे ताकि हम काम कर सकें और ख़ुद मेहनत करके अपनी जगह बना सकें। हमें रिलीफ या फिर हम सब्सिडी नहीं मांगते, हम सिर्फ काम मांगते हैं। डिमांड काम की है कि भाई हमें यहाँ पे कंपनीज बना के दें, फैक्ट्रीज हों, ताकि यहाँ पे लोग काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह करम। कैसे जा रहा है काम? बस जी गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा चल रहा है। वो हुकूमत ने कहा है कि आपको बाजार लगा के देंगे, तो कोई बेहतरी आई है उस काम से या? बेहतरी है जनाब। बेहतरी है। अब कमेटी वाले आते हैं, तंग करते हैं? नहीं, बस साइडों पे करा देते हैं, मसलन पीछे पीछे। ठीक है, वो कहते हैं आप एक जगह पे रुकें, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप रोड खराब करेंगे तो हाँ मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, पीछे पीछे करवा कर चले जाते हैं वो। हम साइडों पे खड़े हैं, देख लो रास्ता क्लियर है। ठीक है जी, रास्ते क्लियर हैं, साइडों में खड़े हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि जो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का विजन था उसके बारे में पब्लिक की जो राय है वो जाने। उसके साथ साथ जिन लोगों को ये स्टाल लगा के दिए गए हैं उनकी भी हमने राय जानी। उन स्टाल हजरात जिस तरह ये भाई मौजूद हैं उनके पास भी गए जिनको अभी तक अलाट नहीं की गई जगह, लेकिन मुझे कह रहे थे कि जब हम रोड पे आते हैं तो फिर इंतज़ामिया एक्शन आती है, साइड पे खड़े हों तो इंतज़ामिया हमें जगह देती है। तो पहले भी काफ़ी अर्से से डिमांड चली आ रही थी कि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, जो स्टॉल लगा के खड़े होते हैं, अपना ठेला लगा के खड़े होते हैं, उनके लिए जगह मुख्तस की जाए। तो इस पर हुकूमत ने हमारा ड्रामा शुरू कर दिया है, क्योंकि यकीनन खुशाइंद है। अब देखना ये है कि इसको लार्ज पैमाने पर इस पर कब इम्प्लीमेंट कराया जाता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।